नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व विरासत घोषित किए गए जयपुर के आमेर किले और चित्तौड़गढ़ किलों के बफर जोन में पूरा विरासत के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बायलॉज बनाए जाएंगे, जिससे इन दोनों किलों के बफर जोन में कोई भी मन मर्जी से निर्माण कार्य कर हवेलियों, पूरा महत्व के अन्य स्थानों के स्वरूप को खराब नहीं कर सके। सोमवार को मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में अपेक्स एडवाइजरी कमेटी फॉर हिल फोर्ट की बैठक हुई, जिसमें इन दोनों किलों के बफर जोन के लिए बायलॉज बनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर 1 महीने में बायलॉज का ड्राफ्ट जारी किया गया। राजस्थान प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही 24 जिलों में जमीनी स्तर की सियासत गर्मा गई है। जिन 3848 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाने हैं, ये 24 अलग अलग जिलों में फैली है और ऐसे में बहुत हद तक हार जीत का जिम्मा भाजपा और कांग्रेस के इन जिलों में सक्रिय नेताओं पर होगा। सर्वाधिक 376 ग्राम पंचायतें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में है और जबकि जयपुर में भी दूसरे नंबर के सर्वाधिक 361 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। सबसे कम सिरोही में 14 पंचायतों में चुनाव होने हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार स्थगित होने से अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा। सरकार के आग्रह पर आयोग ने यह फैसला लिया है। लिहाजा अब सरकार से मंजूरी लेने के बाद ही साक्षात्कार कार्यक्रम तय होगा। आयोग ने बीते अगस्त से 5 अहम भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किया था और इनमें से RAS 2018 सहित अन्य भर्तियों के साक्षात्कार शामिल किए गए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से बचाव उपायों की बाध्यता के बीच हो रहे पंचायत चुनावों में हर चरण में 800 से 1000 सरपंचों का चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने नामांकन से मतगणना तक के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी कोविड की गाइडलाइन जारी की है और इसका उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने पिछले दिनों ही इसके लिए विस्तृत निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति निवास पर हुआ ACP ट्रैप मामला सरकार और राजभवन तक पहुंच गया है। सरकार कुलपतियों को हटाने और नियुक्ति अधिनियम 2019 पारित कर चुकी है। ACP कुलपति से पूछताछ के बाद विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजेगी और इसे सरकार और राजभवन को भी भेजा जाएगा। सरकार ने विश्वविद्यालय की विधियां विधेयक 2019 पारित किया था और इसमें कुलपति को हटाने को लेकर प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। कोटा में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के समस्त नागरिकों से ठीक से मास्क पहनने की अपील की है। इसमें उन्होंने कहा है कि लोग अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकलते समय फेस कवर, मास्क अवश्य रूप से लगाएं और नाक एवं मुंह दोनों ढकें, अन्यथा संक्रमण का खतरा बहुत अधिक हो सकता है। उन्होंने आमजन से बाजार एवं कार्यस्थलों पर भी मास्क लगाकर रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील की है कि किसी के साथ अपना लंच शेयर ना करें एवं दूरी बनाकर ही लंच लें। पिछले 3-4 दिन में हुई बारिश के चलते सूरसागर बाईपास पर स्थित ग्राम गेवा के हालात विकट हो गए हैं। निकासी नहीं होने से पानी यहां बसी करीब 10 बस्तियों व 20 खेतों में घुस गया, जिससे घरेलू सामान व खेतों में खड़ी ज्वार व फल सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नगर निगम के पुराने वार्ड नंबर 1 का यह समूचा इलाका पिछले 10 साल से प्रशासन की अनदेखी का दंश झेल रहा है। समस्या से जुड़ रही बस्तियों के लोग पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, JD व नगर निगम के अफसरों तक अपनी पीड़ा पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई भी यहां भरने वाले बारिश के पानी की निकासी को लेकर गंभीर प्रयास नहीं कर पा रहा। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में मृतकों के अंतिम संस्कार पर नए दिशा निर्देश जारी किए और सभी कलेक्टरों, निकायों व अस्पतालों को इसकी पालना सुनिश्चित करनी होगी और अब किसी कोरोना संक्रमित की मौत पर उनकी बॉडी प्रोटोकॉल के अनुसार पैक करके परिजनों को सौंपी जा सकेगी। परिजन अपने पैतृक शमशान या कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कर सकेंगे और रिसर्च में यह भी पता चला कि कोरोना संक्रमित मृतक की पैक बॉडी से अभी तक किसी को संक्रमण नहीं फैला है। परिजन पैतृक शमशान स्थल में बॉडी ले जा सकेंगे, पर जिला प्रशासन को बताना होगा। जोधपुर में पुलिस महकमे के एक डिप्टी ACP के मकान पर किराएदार ने कब्जा कर लिया और जब बातचीत से बात नहीं बनी तो वे बासनी थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हुई, बस जांच का आश्वासन दिया गया और इससे परेशान होकर वे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे, तब जाकर उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। पेयजल लाइनें और मीटर बदलने का अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 293 करोड़ रुपए की किस्त को जारी कर दिया है और अब इस राशि से राजस्थान में अमृत मिशन के तहत होने वाले कार्य पूरे हो सकेंगे।
अब स्वीकृत बजट से मिशन के तहत जयपुर में जर्जर पेयजल लाइनें और 70,000 पानी के मीटर भी बदलने के काम को गति मिलेगी। मिशन के तहत 2018 में जयपुर शहर के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। लॉकडाउन के दौरान बंद हुई जोधपुर में मुंबई की शेड्यूल फ्लाइट्स 5 माह बाद मंगलवार से फिर शुरू होंगी। इंडिगो की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को संचालित होंगी और वहीं हफ्ते के 4 दिन चलने वाली इंडिगो की चेन्नई से जोधपुर की शेड्यूल फ्लाइट अब 7 दिनों संचालित होंगी। जेईई मेन परीक्षा के बाद अब इसका परिणाम 11 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उन छात्रों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जेईई मेन परीक्षा के बाद अब इसका परिणाम 11 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उन छात्रों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण एग्जाम नहीं दे पाए थे। जेईई मेंस के पहले ही दिन कोविड संक्रमित छात्रों को केंद्रों से यह कहकर लौटा दिया गया था कि उनका एग्जाम बाद में होगा। जेईई मेन के परिणाम के बाद अगले ही दिन जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। प्रदेश की 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही अब अशोक गहलोत सरकार पर राजनीतिक नियुक्तियां देने का दबाव बनने लग गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि आयोग की ओर से जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव अलग से कराने की घोषणा। आयोग ग्राम पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में 33 जिला परिषद और 365 से अधिक पंचायत समितियों के चुनाव की भी कभी घोषणा कर सकता है। सियासी संकट के बाद गहलोत सरकार के सामने जिला परिषद, पंचायत समितियों एवं स्थानीय निकाय के चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 2 धड़ों में बंटने के बाद इसका असर निचले स्तर पर पड़ा है। कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम आदेश को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जुदा राय देखने को मिली है। जस्टिस एसपी शर्मा द्वारा सोमवार को दिए गए इस आदेश की दोनों पक्षों अपनी अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं और इससे अभिभावकों में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। इसे लेकर कानून के जानकारों ने कहा कि आदेश की भाषा स्पष्ट न होने से मतभेद होना स्वाभाविक है। ऑर्डर के ऑपरेटिंग पार्ट की भाषा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण यह कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।